भारत की मुस्लिम देशों तक पहुंच किस स्तर पर बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा लेंगे। दुबई ने 5 साल के लिए मल्टी वीजा एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम सऊदीया की बात करते हैं, सऊदीया ने 96 घंटों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। खुश हुआ। पाकिस्तानियों, जहां से तुम्हें लाते मार के कुत्ते की तरह फेंकते हैं उठा के पाकिस्तान, उन देशों ने भारत के लिए आज अपने देश में वीजा फ्री एंट्री कर दी है। क्या वजूहत है कि हमारे वीजास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहां पर फ्री वीजास मिल रहे हैं? इसलिए कोई पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है उनको अब। जैसे इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मजाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उस पे मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि ये इंडिया ने अगर हमें अलाउ नहीं किया हुआ कि हम वहाँ जाएं, तो सऊदी अरब को इस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है। आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। इन सऊदीया तो उनको बहुत प्रेफर करता है क्योंकि उनके साथ उनके मफाद जुड़े हैं, बिजनेस जुड़ी है, ट्रेड जुड़ी है, फायदा हो रहा है उनको। ऐसी ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है, तो वी शुड क्विट इट। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडियंस नेशंस कितनी पावरफुल होती जा रही है कि यार इस्लामिक देश फ्री में कह रहे हैं आओ तुम हम लोग हमारे देशों में, और ये तुम खबीस के बच्चों हिंदू मुसलमान अभी तक तुम लोगों ने चलाया हुआ है वो यार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सऊदी और यूएई की तरफ से भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई ने भारतीयों के लिए विशेष वीजा का ऐलान किया है। दुबई ने 5 साल के मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा की है, तो सऊदी अरब की ओर से 96 घंटे के फ्री वीजा का ऐलान किया गया है। वीजा पर ऑफर कर दोनों ही देश पर्यटकों को आकर्षित करने की ओर देख रहे हैं, जिससे उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग पहुँचे और अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। दो बड़े मुस्लिम देश सऊदी और यूएई की ओर से यह ऑफर ऐसे समय पर आया है जब भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तनावपूर्ण है। मालदीव के समुद्र तट भारतीय पर्यटकों के काफी ज्यादा पसंदीदा रहे हैं, लेकिन हालिया तनाव के बाद मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों, भारत और खाड़ी देश के बीच ट्रेवलर को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया गया है, जिसे सुन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि ये इंडिया ने अगर हमें अलाउ नहीं किया हुआ कि हम वहाँ जाएं, तो सऊदी अरब को इस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन सऊदीया तो उनको बहुत प्रेफर करता है क्योंकि उनके साथ उनके मफाद जुड़े हैं, बिजनेस जुड़ी है, ट्रेड जुड़ी है, फायदा हो रहा है उनको। ऐसी ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है, तो वी शुड क्विट इट। तो फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो मुसलमानों को वो वहाँ पर, आपको पता है 700 से ज़्यादा मस्जिदों को उन्होंने वहाँ शहीद किया है। हमारे मीडिया ने 1%, हाँ जी, हमारे मीडिया ने 1% आवाज़ नहीं उठाई। को पता है इस बारे में? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं नॉलेज। ये चाइना अच्छा है, बताएं। नहीं, अगर इनको चाहिए कि ये इतनी प्रेफर और इतनी फैसिलिटी, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा जो कि अल्लाह के घर को देखने के लिए तरसता है, जो कि इन्होंने इतने टैक्स डाल के और इतनी चीज़ें वगैरह डाल के पता नहीं किस किस के चीज़ों के टैक्स से लोग पता नहीं कितनी मेहनत से जोड़ते हैं कि एक सिर्फ अल्लाह ताला के घर की और उनके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की ज़ियारत के लिए भर के मुसलमान वहाँ जाते हैं। मुझे बताएं, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हम पर ही क्यों लगती है? हम भी तो अपनी हरकतें सही करें। ये तो अब फिर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा हम मुस्लिम है इसलिए ज़्यादा हम सह रहे हैं। बाकी कंट्रीज में भी मुस्लिम होते हैं, उनको अपने हक लेना आता है, हमें अपना हक लेना नहीं आता। क्या बात है? पर जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। मुसलमानों को नहीं टारगेट करे। पाकिस्तानी बदनाम है क्योंकि हमारी हरकतें सही नहीं है। मुसलमान तो सऊदीया के भी हैं, लेकिन क्या इज्जत है उनकी दुनिया में। मुसलमान तो दुबई के भी हैं, क्या इज्जत है उनकी। हमारी नहीं इज्जत। हम लोगों ने अपनी, ये बात है कि उनके मुफाद से जुड़े हैं, उनके साथ है, सारा कुछ इस वजह से हो रहा है। क्या अहमियत है अब इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भारतीयों की? कोई अहमियत नहीं है। अगर उनकी जा रही है। पाकिस्तान ने भी मतलब सिखों को तो अलाउ कर दिया कि वो पाकिस्तान आ सके। भारतीयों की मुस्लिम कंट्रीज में क्या इज्जत है? भारतीयों की मुस्लिम कंट्रीज में तो लेकिन मुफाद की खातिर इज्जत है। अगर इनको मुफाद ना हो तो फिर उनकी इज्जत कोई नहीं है। करते हैं, मुस्लिम तो बहुत इज्जत करते हैं। आप देखें मार्केट्स में
तमाम जो ये सिख बरादरी है ये सब मार्केट में बैठे हुए हैं। आपको एक बात बताऊं, अब ये चीज़ मफाद से ऊपर चली गई है। सोने के हार देते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को, अगर आपने देखा हो सऊदिया में उनको हार पहनाया गया, दुबई वालों ने पहनाया, मिस्र में पहनाया गया, मस्जिद का उनको विजिट करवाया गया। वो वाकई में उनको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। ये गलत चीज़ है, हमें इसको ना क्विट कर देना चाहिए। जो चीज़ें हमें हार्म कर रही हैं तो उसको हमें ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमें हार्म कर रही हैं, हमें क्यों हार्म कर रही हैं? हम देखें वो कितना जुल्म कर रहे हैं। फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे किए, इसराइल के साथ मिले हुए हैं। आपको पता है फ़लस्तीन में एड उन्होंने भिजवाई, और फ़लस्तीन की मैं वीडियो देख रही थी, फ़लस्तीन के ऑफिशियल्स ने उनको शुक्रिया भी अदा किया। एड भिजवाई इंडिया ने? मैंने फ़लस्तीन की वीडियो देखी है। जब ये तो वो हिसाब हो गया ना, आप बैल मुझे मार वाला करवा भी बोल रहे हैं, बाद में एड भी भेज रहे हैं। एड भेजे तो अच्छी बात है, बल्कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के खिलाफ भी वोट दिया है। अच्छा अब देखा हमारे मीडिया ने इतना भड़का रखा, ये सारी बातें नहीं बताते। जी ऐसे ही है। मैं सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है 80s में बना। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहां पे। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का CEO आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। इंडियन नेशंस कितनी पावरफुल होती जा रही है कि यार इस्लामिक देश फ्री में कह रहे हैं आओ तुम हम लोग हमारे देशों में, और ये तुम खबीस के बच्चों हिंदू मुसलमान अभी तक तुम लोगों ने चलाया हुआ है। वो यार उधर देखो उसने क्या किया हुआ हमें यूं पकड़ते पीछे गर्दन से और यूं लात मार के यूं उड़ा के मारते हमारा ये हाल बना हुआ है बाहर के इस्लामिक देशों में। और वो देखो इस्लामिक देश इंडियंस को कह रहे हैं तुम आओ तुम्हारा स्वागत है भाई, तुम्हें तो वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है, फ्री वीजा 4 दिन का। यार उधर इंडिया की ताकत का अंदाजा लगा ना यार। तुम समझो कि भाई अब हर भारतीय दुबई ऐसे जाएगा जैसे समझो तुम दिल्ली से मुंबई शायद जाओ, भाई 15-20 हजार या 25 हजार टिकट होगा तुम लोगों का,